हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जो है ज्योग्राफी का बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है और इस वीडियो में हम धीरज सर के एक बहुत ही ज़बरदस्त आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? हिमालय के विभाजन और महत्व की व्याख्या करें। तो कैसे जो है, पहले बढ़िया इंट्रोडक्शन। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत यानी कि न्यू फोल्ड माउंटेन है जो अल्पाइन पर्वत निर्माण प्रक्रिया का प्रतिफल है। भूगर्भिक दृष्टिकोण से यह एक वलित पर्वत है जिसकी उत्पत्ति महाद्वीपीय प्लेटों के महासागरीय अग्रभाग के अभिसरण से तैथिस सागर में अवसादों के उत्थान एवं उत्खनन से हुआ है। इसकी संरचना अतः समुद्री चट्टानों के अवसादों तथा पूराजीवी चट्टानों के अवसादों से प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो हिमालय का फॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपका यूरेशियन हो गया और जो इंडियन प्लेट है वो गोंडवाना प्लेट से निकल के जो है अलग हुआ था, फिर जाके टकराया था, है ना। और यहाँ पे क्या था? तैथिस सी था। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि जिसकी उत्पत्ति महाद्वीपीय प्लेटों के महासागरीय अग्रभाग के अभिसरण कन्वर्जेंस से हुआ। जब टकराना हो तो उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। और इससे तैथिस के जो मटेरियल हैं वो भी मतलब उनका भी उत्थान हुआ। तो ये पहले क्या है हिमालय और कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ उसको बताया गया। और उसके बाद इसकी संरचना तरुण, दुर्बल एवं लचीली होने के कारण अंतजातीय एवं बहिर्जातीय से आज भी प्रभावित है। उसके बाद हिमालय का विभाजन, ठीक है। हिमालय का विभाजन जो है एक भू आकृतिक विभाजन है, फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, ये डिवीजन है। और एक है जिसमें अनुदैर्घ्य अथवा प्रादेशिक विभाजन है, जिसमें हम लोग कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन हुआ और यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंस को दिखाया भी गया है। ये आपका भारतीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, जो आपको हम ऐसे करके दिखाएं वही वाला चीज़ यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दिखाया गया है कि प्लेटों के कन्वर्जेंस से इसका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या दो पार्ट है वो बताया गया। उसके बाद देखिए हिमालय का भू आकृतिक विभाजन यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो कैसे है। तो ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर जो है उसका फॉर्मेशन, फिर बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय और फिर शिवालिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये तिब्बत का पहाड़ है। उसके बाद जो है ये ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर इन दोनों के बीच में MCT है, लघु हिमालय MBT, और फिर ऐसे करके है, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय क्या है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 4000 से 4100 मीटर है, जहां चट्टानें तैथिस के अवसादों से निर्मित हुई हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जस्कर आदि श्रेणियाँ आती हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी गोंडविन ऑस्टिन, क्योंकि माउंट हिमालय तो आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट जो है आप कहाँ है? नेपाल में है। तो जो गोंडविन ऑस्टिन है K2 इसी पर अवस्थित है। यहाँ सियाचिन, बाल्टो जैसे ग्लेशियर मौजूद है, ठीक है। फिर ग्रेटर हिमालय अथवा हिमाद्री, नामचा बरवा से नंगा पर्वत तक लगभग 2400 किलोमीटर में विस्तृत, औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर, दक्षिण की ओर उत्तर ढाल से निर्मित आकृति, जिसमें विश्व की 47 उच्चतम शिखरें हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू आदि इत्यादि अवस्थित है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय में। इसमें पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है, ठीक है। गंगा और यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ इसी के मध्यवर्ती भाग से निकलती हैं। जिस अक्ष के सहारे हिमालय का उत्थान हुआ उसे MCT कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर आपका लघु हिमालय सिंधु नदी से दिबांग नदी तक विस्तृत, पश्चिम में सर्वाधिक चौरस तथा पूर्व की ओर संकीर्ण, जिसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर है, उधर 6100 था। इसके अंतर्गत धौलाधर रेंज, पीर पंजल श्रेणी, महाभारत श्रेणी जैसे समांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं नाग टिब्बा, रतनपीर एवं मसूरी रेंज जैसी अनुप्रस्थ श्रेणियाँ विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी भारत के
अबोर, डफला, मिसमी जैसे पर्वतीय श्रेणियाँ भी इसमें शामिल है। ठीक है, और एमबीटी के सहारे लघु हिमालय का उत्थान हुआ है। शिवालिक हिमालय सतलज से दिहांग तक फैली, जिसकी औसत ऊंचाई 1700 से 2200 मीटर है। यह हॉगबैक स्थलकृति का उदाहरण है। इसका निर्माण पूर्ववर्ती नदियों के अवसादों के उत्खनन से हुआ है। यह नदियों द्वारा विशाल घाटियों के निर्माण से विलगित पहाड़ियों के रूप में प्राप्त है। इसका निर्माण जो है हिमालय फ्रंटर फोर्ट अक्ष के सहारे हुआ है। ठीक है, और फाइनली जो है उत्तर पूर्वी हिमालय दिहांग नदी से दक्षिण और सिंटेक्सल बैंड के माध्यम से विस्तृत उत्तर पूर्वी राज्यों में विस्तृत है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन में हिमालय क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका विभाजन क्या है, दो पार्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन और अनुदैर्घ्य और प्रादेशिक विभाजन। उसके बाद पहले फिर जो है डील किए फिजियोग्राफिक डिवीजन से। इसमें आपको बताएं ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय और आपका जो है बृहद हिमालय के बीच ITCZ है। फिर लघु हिमालय यहाँ पे है आपका, फिर शिवालिक के उधर में, फिर HFF, ऐसे डिवीजन करके सबके बारे में जो है कुछ कुछ बताया गया फीचर। फिर हिमालय का जो लैटिट्यूडनल डिवीज़न है उसको बताया गया कि देखिए कश्मीर हिमालय, और ज्योग्राफी जो है या तो पूरा मैप का खेल है, मैप पे कमांड नहीं है, ज्योग्राफी में अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कश्मीर हिमालय, हिमाचल, फिर आपका नेपाल हिमालय, और उसके बाद फाइनली जो है पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। तो कश्मीर हिमालय में देखिए, कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर व पीर पंजल है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी है, जो कि किस लिए फेमस है, करेवा मिट्टी के लिए फेमस है। ठीक है, आपको जो है किस पोर्शन का क्या फेमस चीज़ है वो भी बताना है। इस क्षेत्र के बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग तथा पीर पंजल श्रेणी में देखिए करंट को भी यहाँ पर दिखाया गया है। अटल टनल है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरागे शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, इसमें मेनली हिल स्टेशन जो है मिलते हैं। यह रवि से काली नदी के बीच अवस्थित है तथा यह भारत की दो प्रमुख नदी तंत्रों द्वारा अपवाहित है, सिंधु और गंगा नदी तंत्र द्वारा। आप जानते हैं अलग अलग रिवर सिस्टम है। इसमें तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखला, मतलब तीनों प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो है बृहद हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक क्षेत्र स्थित है। यह क्षेत्र इन घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे देहरादून, कालकादून आदि। नंदा देवी इसी कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। इस क्षेत्र में भोटिया नामक खानाबदोश जनजाति निवास करती है। ठीक है, वहाँ पे करेवा फॉर्मेशन देखे थे, यहाँ पे भोटिया जनजाति जो है फेमस है। और इस क्षेत्र में तराई भाग में पार्टीशन वेल प्राप्त होते हैं, है ना। किस पार्ट में क्या मिलता है वो तो बताना ही बताना है। यहाँ देखिए नाग टिब्बा, नंदा देवी। फिर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसे ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में लेप्चा नामक खानाबदोश जनजाति निवास करती है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। फिर आपका अरुणाचल हिमालय है। यह क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर दर्रे तक फैला हुआ है। नामचा बरवा तथा कांगटो इसकी दो प्रमुख चोटियां हैं। इस क्षेत्र में डफला, मिसमी, अबो जैसी हैं, इसको मतलब बताया गया। फिर पूर्वी पहाड़ियों का पर्वत जो अरुणाचल हिमालय है, इसमें जो पटकाई बम, नागा पहाड़ी, मणिपुर, मिजो हिल, ये सब जो एक्सटेंशन है। ठीक है, अब हिमालय का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है हिमालय का। पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में बता दिए कि जैसे यहाँ पे डायग्राम में कि हिमालय का महत्व क्या है, तो इसका राजनीतिक महत्व है, पॉलिटिकल, इसका इन्वायरमेंटल महत्व है, धार्मिक है, आर्थिक है और मेडिसिनल है। तो राजनीतिक महत्व क्या है, यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही भारत पे आक्रमणकारी से सुरक्षा प्रदान करता है। आप जानते ही हैं कि हिमालय इतना ऊंचा है, तो ये हम लोग को जो है इधर के हमले से बचाते रहा है। आर्थिक महत्व क्या है, बारहमासी नदियों का, आपको पता है कि भारत में जो है दो टाइप का रिवर सिस्टम है, एक मतलब बारहमासी जिसको पेरेनियल बोलते हैं और एक नॉन पेरेनियल। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है। ऊर्जा जो है इसमें 33% थर्मल ऊर्जा सड़ियर तथा 52% जल ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से नदियों पर निर्भर है। ठीक है, और ये ओवरऑल 11% ऊर्जा का स्रोत है। अब अगर आर्थिक बात करेंगे
तो पन बिजली परियोजनाएं तो है ही, जैसे भाखड़ा नंगल, टिहरी, दलहस्ती। वन संपदा भी है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वन भी पाए जाते हैं, जिसके ईंधन और उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। पर्यटन टूरिज़्म फेमस है, जितना मतलब हिल स्टेशन है, कुल्लू मनाली, ठीक है। फिर आपका शिमला, फिर आपका जो है इधर उत्तराखंड का जो है वो सब चीज़ जो है आपको अब इसमें है। खनिज संसाधन, एंथ्रोसाइट, कोयला, सीसा, टंगस्टन, जस्ता, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा हाल ही में अरुणाचल में खोजा गया वेनेडियम, ठीक है। करंट का भी चीज़, जहां आपको मौका मिले, जो आप ऑब्जेक्टिव पीटी के देखते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडे प्रदेशों में उगने वाले, जैसे इसमें फल हो गया सेब, अखरोट, चेरी, बादाम, ये सब है ही। धार्मिक स्थल वैष्णो देवी जो है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जिसमें हैं। सांस्कृतिक, खाना बदोश जनजाति, लेपचा एवं भूटिया का निवास स्थल है। और उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि का विस्तार होता है। पर्यावरण का महत्व क्या है, मानसून में इम्पैक्ट करता है, सभी प्रकार के वनों पाए जाते हैं। साइबेरिया के अति शीतल जलवायु से भारत को बचाता है। चिकित्सा महत्व आप जानते ही हैं कि विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र का आयुर्वेदिक चिकित्सा में अधिक महत्व है। हिमालय, जिसकी उत्पत्ति एवं विकास अंतर्जातीय एवं बहिर्जातीय बलों से हुई है, भारत के लिए प्राकृतिक सुरक्षा सीमा रूप में कार्य करता है। इसके विभिन्न महत्वों के कारण इस क्षेत्र को समझने तथा अध्ययन के लिए इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसके महत्व को देखते हुए अनुच्छेद 48A के तहत राज्यों का तथा नागरिकों का कर्तव्य है, ठीक है, डीपीएसपी में दिया कि हिमालय तथा इसके प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने का प्रयास करें। जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र के बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं। यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील, अतः पंचामृत के लक्ष्यों का पालन करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से जो है आपको कंक्लूजन दिया गया, जिसमें आपको पॉलिटी का पार्ट इंक्लूड किया गया, जिसमें मतलब होता है कि बताया गया कि पर्यावरण को बचाना क्यों ज़रूरी है, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज का देते हुए यहाँ पंचामृत बताते हुए जो है कंक्लूड किया गया है। तो हम देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन को तोड़ा गया है और लिखा गया है। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन कैसे बना, जो डिवीज़न है वो क्या क्या है, फिर जो है फिजियोग्राफिक डिवीज़न को एक्सप्लेन किया गया, क्या क्या फीचर है, फिर उसका लैटिट्यूडनल डिवीज़न बताया गया, और उसके बाद उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये चीज़ बहुत ख़ास है, इस हिसाब से लोग दिखा नहीं पाते जो हिमालय का महत्व है ना। जैसे चीज़ें तो सिंपल हैं, लेकिन सिंपल चीज़ों को भी कितने अच्छे तरीके से दिखाया जाए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। पॉलिटिकल उसका रेलेवेंस इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक क्या है, रिलीजियस क्या है, इन्वायरमेंट के रूप में क्या है, मेडिसिनल क्या है, ये सब दिखाते हुए और तब जो है कंक्लूजन।